छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया था वो लगातार ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर रहे हैं और साथ ही रिजल्ट की तारीखों पर नजर बनाए हुए हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं रिजल्ट को लेकर। कोई कह रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ मई तक रिजल्ट आ जाएगा, तो कोई कह रहा है कि मई के लास्ट वीक तक रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। लेकिन रिजल्ट को लेकर अपडेट क्या है ये तो हम ही आपको बताएंगे। सो हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं जहां हम आपको बताने वाले हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है और आप अपनी मार्कशीट चुटकियों में घर बैठे ही कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें आपको इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में समझा देंगे। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और आप सब देख रहे हैं रिजल्ट वाला वीडियो ऑन एनबीटी टेक। देखिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात हो रही है और खास तौर पर उन बच्चों की जिन्होंने 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया था। एग्जाम बहुत पहले हो गया है और जो रिजल्ट का इंतजार है ना, वो बच्चों से अब नहीं हो रहा, क्योंकि जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, जितने बड़े बोर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट सबने ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं और लगातार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट भी कर रहे हैं ताकि उन्हें रिजल्ट का कोई अपडेट मिल जाए। देखिए, रिजल्ट के बारे में जो भी कयास लगाए जा रहे हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि रिजल्ट 8 मई तक अनाउंस हो सकता है और ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। हालांकि बोर्ड ने अभी इस तारीख पर कोई मुहर तो नहीं लगाई है, लेकिन 8 मई तक जरूर आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आप अपने एडमिट कार्ड के साथ रेडी हो जाइए और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट अनाउंस हो तो आप अपने क्रेडेंशियल की मदद से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। वेबसाइट है cgbsc.nic.in और दूसरी वेबसाइट है results.cg.nic.in। आपने ये जान लिया है हमारी वीडियोस के थ्रू कि वेबसाइट पर कैसे रिजल्ट चेक करना है। साथ ही ये भी जान लिया है कि एसएमएस की मदद से आप अपना स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब आपको ये बता देते हैं कि चुटकियों में आप अपनी मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, मार्कशीट और स्कोर कार्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप रिजल्ट डाउनलोड तो वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मार्कशीट डाउनलोड करनी है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिजी लॉकर पर ही जाना होगा। सो हम आपको क्विकली वो स्टेप बाय स्टेप तरीका करके दिखा देते हैं प्रैक्टिकली, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप आराम से अपनी 10वीं और 12वीं के मार्कशीट डाउनलोड कर पाए। मार्कशीट के लिए सबसे पहले आपको डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि digillocker.gov.in पर जाना होगा। आप देख रहे हैं, आपको जब आप वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपके पास होम पेज पर इस तरह के कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। सबसे ऊपर जहां पर न्यू इन डिजी लॉकर है, आप देखेंगे क्लास 12th और क्लास 10th की मार्कशीट का भी ऑप्शन है। मान लीजिए आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया था और आपको मार्कशीट चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तो आप जब सिलेक्ट करेंगे 10th मार्कशीट, तो आपके सामने बोर्ड्स की ना ये एक लिस्ट खुल जाएगी। अब आप जाकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया। अगर नहीं आपने अकाउंट बनाया, आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आपको इस तरह की डिटेल्स फिल करनी होगी और उसे सबमिट करना होगा और उसके बाद जो आपका क्रेडेंशियल होगा, आप उसकी मदद से साइन इन करके अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा आपने छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो मार्कशीट है, कितनी आसानी से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्कूल जाएंगे और स्कूल से आपको मार्कशीट मिलेगी। आप डिजी लॉकर पर जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप मार्कशीट की एक हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि आप चाहे 11th में एडमिशन लें या फिर ग्रेजुएशन में, दोनों में ही आपको अपनी मार्कशीट की हार्ड कॉपी अटैच करनी ही पड़ेगी। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास लेमिनेट कराकर हार्ड कॉपी को रख लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट अपडेट 2024. If you have any questions, any queries, let me know in the comment section. We would love to answer all your questions. इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नए अपडेट, नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।